हमारी जो बॉडी है ना वो भी इस माइक की तरह ही है। कभी कभी कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जैसे अभी देखा आपने, और उसके बाद थोड़ी सेटिंग की वो चलने लगा। लेकिन जब कनेक्शन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इधर उधर से लेके जब दोबारा कनेक्शन आने तक, वो वाला जो पल है, वो पल काफी डिस्ट्रेसफुल होता है। पता नहीं होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये सारी चीजें होती है। बॉडी में एग्जैक्टली वैसे ही है। अभी अभी मुलाकात हुई आप सबसे, तो एक अभी चर्चा हुई कि डिस्क में प्रॉब्लम है, डिस्क थोड़ा हिल गया है, तो अब ऐसा लगता है कि जिंदगी भर ये हिला ही रहेगा। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? आपने देखा भी होगा, एक बार जिसकी डायबिटीज की दवाई शुरू हो जाती तो जीवन भर चलती है, बीपी की दवाई शुरू होती तो पता ही है उसको कि बंद नहीं होने वाला। एक बार जो इलाज शुरू हो जाता है वो कभी भी तब तक नहीं बंद होता जब तक कि या तो उसकी जान चली जाए या उसका सारा माल खत्म हो जाए, पैसे खत्म हो जाए। ये आज का सत्य है जो आपने देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बीमार पड़ गया ठीक नहीं हो सकता? ठीक हो सकता है। ठीक होने के लिए राइट अप्रोच चाहिए। मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग अप्रोच। जैसे कि ये कॉलेज है, हमारी बॉडी एक इंजीनियरिंग मशीन आप मान सकते हैं। अगर इसको इंजीनियरिंग मशीन मान सकते हैं तो इंजीनियर्स इसको ठीक कर सकते हैं। मेरी पहली पढ़ाई एजुकेशन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई। उसके बाद डायबिटीज में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी किया, वो भी डायबिटीज में एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज में। तो इंजीनियरिंग को मेडिकल साइंस में कैसे यूज करें, इसे कहते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग। एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, पेशेंट ठीक हो ना हो, चाहे वो मरी क्यों ना जाए, पेशेंट को पूरे पैसे मिलेंगे, डॉक्टर को पूरे पैसे मिलेंगे, पूरी फीस मिलेगी, पेशेंट चाहे मरी क्यों ना गए। अब इंजीनियर की बात सोचिए कि इंजीनियर के पास आए और मशीन ठीक ना हो, गाड़ी ठीक ना चले, तो क्या पैसा कोई देगा? ठीक होगा तभी देगा, राइट? तो ये फर्क है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि ही इज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, बोलते नहीं है आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, क्योंकि वो जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, परफेक्ट कभी नहीं होते। कभी सुना है आई एम ए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर? अगर कोई बोलेगा आई एम ए प्रैक्टिसिंग इंजीनियर तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, आप मेरी मशीन को हाथ मत लगाना, पहले पूरी प्रैक्टिस कर लो फिर ही आना, है ना? तो इंजीनियर्स आर ऑलवेज परफेक्ट, डॉक्टर्स आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग। इसीलिए डॉक्टर से कोई कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, खुद ही बोल रहे हैं आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, है ना? तो जो अप्रोच है एक डॉक्टर की, वो अप्रोच से कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर तो कभी ठीक हो सकता है तो आप सबको मैं पूछता हूँ, पूरे दुनिया में ऐसे एक आदमी दिखाइए जिसको डायबिटीज हो गया हो, किसी डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया हो, दवाई छूट गई हो, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया हो। एक भी नहीं मिलेगा आपको, नॉट ए सिंगल वन। बीपी में भी नहीं मिलेगा, हार्ट में भी नहीं मिलेगा, कैंसर नहीं मिलेगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज किसी को हो गया, किसी डॉक्टर ने उसको पूरी तरह स्वस्थ कर दिया हो, नहीं मिलेगा, है ही नहीं ऐसा। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो उसकी उनकी पढ़ाई है वही गड़बड़ है। जबकि किसी भी चीज को ठीक करने का राइट अप्रोच है, दैट इज इंजीनियरिंग अप्रोच। तो वो अप्रोच हम अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उसके लिए आपको मेरे हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है। ये जो भी बता रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी चल रहा है, तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। तो जो भी दिमाग में आपके बीमारी का नाम है इस वक्त, वो डायबिटीज हो सकता है, किसी के लिए हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी के लिए हार्ट डिजीज हो सकता है, खुद को ना हो सकता है हमारे पेरेंट्स को हो, पड़ोसी को हो, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कोई ना कोई बीमारी हमारे आसपास दिमाग में घूम रही होगी। उस बीमारी के नाम को दिमाग में रखिए। करना क्या होगा वो फटाफट हम उस पर बात करते हैं। सोल्यूशन क्या है, साइंस क्या है, सोल्यूशन क्या है, राइट? एविडेंस बेस्ड साइंस, जिससे इंसान ठीक कर सकता है खुद ही, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के साथ। जैसे आपने इस माइक को देखा, छोटी सी प्रॉब्लम है, यही माइक को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बोलेगा इसको ईसीजी कराएंगे, इसका एक्सरे कराएंगे, इसका एंजियोग्राफी कराएंगे, हाँ, और उसके बाद कुछ दिन तक इसको एडमिट रखेंगे, और जब आएंगे वो तो 3-4 टुकड़ों में पकड़ा देंगे, ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन पैसे पूरा लेंगे। जबकि बात थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी। जितने थोड़े से एडजस्टमेंट की बात थी उतनी एडजस्टमेंट की बात होती है बड़े से बड़े दिखने वाले बीमारी का छोटे से छोटा सोल्यूशन होता है। कभी हमारे हॉस्पिटल आके देखिए, देखने के लिए आप देखेंगे पेशेंट कैसे ठीक होते हैं। अभी हमारा क्या हो रहा है, जो एक नया हॉस्पिटल भी खोला हमने पंचकुला उस एरिया में, कौन सी जगह, डीएलएफ, हाँ। तो उसमें 3 दिन
पेशेंट आए, बाय थर्ड डे क्या होने वाला उनके साथ वो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप अपने अपने घर में कीजिए, और 3 दिन 3 days 72 hours, राइट। तो इसमें 3 तरह के महत्वपूर्ण दवाइयां, मेडिसिन जो आपको लेनी है, 3 काइंड ऑफ मेडिसिन, जो इफ नॉट 100% 90% ऑफ द डिजीज में रेस्पॉन्ड करी है। 3 काइंड ऑफ मेडिसिन। जब मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन, तो मेडिसिन का मतलब दिमाग में आ रहा कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई टॉनिक। डिक्शनरी में देखिए मेडिसिन का मीनिंग क्या है। मेडिसिन का मीनिंग एनी साइंस व्हिच कैन हेल्प इन क्योरिंग और प्रिवेंटिंग अ डिजीज इज मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब कोई टैबलेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी साइंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उससे बीमारियां तो प्रिवेंट हो, कंट्रोल हो, या फिर ठीक हो जाए, दैट इज मेडिसिन। तो अब मैं बात कर रहा हूं दुनिया का फास्टेस्ट, सेफेस्ट पहली मेडिसिन की, जो बिल्कुल तेजी से काम करता है, और वो आपके पास है, प्रूवन मेडिसिन। So the first medicine is called the time as medicine. ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, और जो मैं बताता जाऊंगा उन सबके सारे सबूत, टाइम बहुत कम है आपके पास, मेरे पास सबूत के तौर पे ये मेरी किताब है सर्किल डॉक्टर, एक कॉपी सर के लिए लाया हूँ आपके कॉलेज के लिए, और बाकी ई बुक तो यहाँ से आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, विश्व.com/ebook। टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा।